नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपकी अक्षर ज्ञान की किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें पहले इस किताब में दिया गया है एक प्रार्थना। तो चलिए सभी बच्चे अब अपने हाथ जोड़िए और मेरे साथ प्रार्थना पढ़िए। विनती सुन लो हे भगवान, हम तेरे बालक नादान, ऐसा दो हमको वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। तो बच्चों, इस प्रार्थना में हम भगवान से मांग रहे हैं कि हमें पढ़ लिख कर महान बनाओ। तो आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें दिया गया है स्वर, और सबसे पहला स्वर किसका है? अ का स्वर। तो अ से क्या होता है? अ से अनार, लाल लाल अनार। खाए हैं आप सबने? आपको पता है ना, अनार खाना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। तो सभी को अनार खाना चाहिए, उससे हमारा खून बढ़ता है। तो चलिए अब अपने अगले स्वर में बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है आ। आ से आम, पीले पीले आम। खाए हैं आप सबने? आम तो सभी को पसंद होते हैं, है ना? क्योंकि आम तो फलों का राजा है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक आम की कविता दी गई है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। आम फलों का राजा है, देखो कितना ताजा है। रस से भरा रसीला आम, रस से भरा यह पीला आम। तो बच्चों, ये थी हमारी आम की कविता। तो चलिए अब अपने अगले अक्षर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है ई से इमली, खट्टी मीठी इमली। जब आप इमली को देखते हैं तो क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी खट्टी होती है और मीठी होती है। तो चलिए अब हम अपने अगले अक्षर में बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है ई। ई से ईख। ईख देखा है आप सबने? आप सबने खाया भी होगा छीलकर, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं। तो वो क्या होती है हमारी? ई से ईख। तो अब हमारा अगला अक्षर है उ। उ से उल्लू। उल्लू क्या करता है? रात भर जागता है और दिन भर सोता है। जैसे ही सूरज निकलता है वो सो जाता है, छिप जाता है, और जब जैसे ही सूरज ढलता है रात को, वो जगा रहता है। अब हमारा अगला अक्षर है ऊ। ऊ से ऊंट। सबने देखा है ऊंट कितना बड़ा होता है। अगर उस पे बैठ जाओ तो हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, है ना? अब हमारा अगला अक्षर है री। री से ऋषि। ऋषि कौन होते हैं? जो ध्यान लगाते हैं। किसका ध्यान लगाते हैं? भगवान जी का ध्यान लगाते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है ए। ए से एड़ी। एड़ी क्या होती है? हमारा पैरों का एक भाग होती है और उसी से हम चलते हैं।
अगर एड़ी ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए एड़ी हमारे लिए, हमारे पैरों के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए इसी के साथ अब अपना अगला अक्षर देखते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है ए। ए से ऐनक। देखा है आप सबने ऐनक? जो अभी मैंने पहना हुआ है उसे क्या बोलेंगे? उसे ही हम ऐनक कहते हैं। और ऐनक तो शायद आपके दादा दादी, नाना नानी वो सब भी पहनते होंगे। तो आप सभी ने तो देखा ही होगा। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है ओ। ओ से ओखली। ओखली में क्या करते हैं? मसाले कूटते हैं। आप सबने देखा होगा कि आपकी मम्मी ओखली में मसाले कूटती है और उन मसालों को खानों में डालती है, जिससे खाने का स्वाद आता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है ओ। ओ से औरत। औरत कौन होती है? आपकी मम्मी, दादी, नानी, मैं, जितनी भी लड़कियां हैं वो एक समय में क्या बनती है? औरत बन जाती हैं। अब हमारा अगला अक्षर है अंग। अंग से अंगूर। खट्टे मीठे अंगूर। सबने खाए हैं अंगूर? कितने रसीले होते हैं ना। जैसे ही उनको मुंह में डालो तो रस एकदम उनका निकलता है। और कितने सारे एक साथ मिलते हैं ना गुच्छों में। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे एक अभ्यास कार्य दिया है जिसे आपको स्वयं करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अभ्यास कार्य है। चित्रों को देखकर उनके नाम के पहले सही अक्षर पर गोला बनाइए। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम के आगे जो सबसे पहला अक्षर लिखा जाता है उसी अक्षर पर आपको गोला लगाना है। तो सबसे पहला चित्र आपको यहाँ पे किसका दिया है? ऐनक का। तो ऐनक किससे होता है? ऐ से। तो इसलिए यहाँ पे ए पर गोला लगाया गया है। अब ऐसे ही आपको अगला चित्र किसका दिया है? इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष किससे होगा? ई से, आ से या औ से? इंद्रधनुष ई से होगा, यानी कि छोटी ई। तो आप छोटी ई पर गोला लगाएंगे। अब ऐसे ही अगला चित्र है एक तारा का। तो एक तारा किस अक्षर से लिखा जाता है? छोटे ए से। तो आप ए पर गोला लगाएंगे। अब ऐसे ही अगला है उदबिलाव। तो उदबिलाव का चित्र आपको दिया हुआ है। तो उदबिलाव पर तो अब आपको ऊ यानी कि बड़े ऊ पर गोला लगाना है। ऐसे ही अगला है ओस का चित्र। जो पत्तों में ओस गिरती है उसका चित्र यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओस कौन से अक्षर से शुरू होता है? ओ से। तो आप ओ पर गोला लगाएंगे। ऐसे ही अब दूसरा है आईना। तो आईना किससे शुरू हो रहा है? आ से। तो अब आप आ पर गोला लगाएंगे। ऐसे ही अगला है अंगूर का चित्र। तो अंगूर किससे शुरू होता है? अंग से। तो अंग से अंगूर होता है, इसलिए आप अंग पर गोला लगाएंगे। ऐसे ही अगला है औजार का चित्र। यहाँ पे आपको तरह तरह के औजार दिए गए हैं। तो ये क्या है? हमारे औजार। तो औ पर आप गोला लगाएंगे। ऐसे ही अगला चित्र आपको दिया है ऋषि का। तो अब री पर आप गोला लगाएंगे। ऐसे ही अगला चित्र आपको दिया है इमारत का। तो अब आप छोटी ई पर गोला लगाएंगे, क्योंकि ई माँ रथ इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे ही अगला है अजगर का चित्र। तो अजगर
अ से शुरू होता है, तो इसलिए आप अ पर गोला लगाएंगे। ऐसे ही अगला चित्र है उड़न खटोला का, तो अब आप ऊ पर गोला लगाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे एक कविता दी हुई है, तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है गुड्डू। गुड्डू गुड्डू हाँ पापा, लड्डू खाया ना पापा, झूठ ना बोलो ना पापा, मुंह तो खोलो हा हा हा। तो बच्चों ये एक आपको छोटी सी कविता दी गई थी। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला व्यंजन कौन सा है। सबसे पहला व्यंजन है क। क से कमल। कमल का फूल देखा है आप सबने, जो कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है और कितना सुंदर लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला व्यंजन है ख। ख से खरगोश। खरगोश क्या करता है? इधर उधर उछलता रहता है और कितना शैतान होता है ना? और कितनी जोर से दौड़ता है। तो चलिए अब अपना अगला अक्षर देखते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है ग। ग से गमला। आप सभी ने गमला देखा होगा। आपके छत पर, आपके गार्डन में कहीं ना कहीं गमला लगा ही होता है। और गमले में हम क्या करते हैं? पौधे लगाते हैं। पौधे लगाने से हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है, तो हमको हर साल एक ना एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे हमें एक छोटी सी कविता दी गई है, तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। तो कविता का शीर्षक है गर्मी। आई देखो गर्मी आई, हाथ हाथ में पंखे लाई, जब जब गर्मी आती है सबको बड़ा सताती है। इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार से जो गर्मी है वो हमें कितना परेशान करती है। जब गर्मी होती है तो सबके हाथ में एक पंखा होता है, जब लाइट चली जाती है तो पंखा बंद हो जाता है। हमारा जो स्विच वाला पंखा होता है तो हम किससे पंखा करते हैं? हाथ से। और कभी कभी तो स्विच वाला पंखा भी हमें इतनी हवा नहीं दे पाता। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है घ। घ से घड़ी। घड़ी हम कहाँ पहनते हैं? हाथों में भी पहनते हैं और दीवार में भी लगाते हैं। घड़ी से हमें सुबह, शाम, दिन, दोपहर हर समय का समय पता चलता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमें बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी हुई है, तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का शीर्षक। कविता का शीर्षक है घर। कितना सुंदर कितना प्यारा मेरा घर है, जग से न्यारा, धूप ठंड से मुझे बचाता, वर्षा को भी दूर भगाता। तो हमारा घर क्या करता है? अगर हम घर में रहते हैं तो हमें धूप नहीं लगती, हमें बारिश नहीं लगती, हमें ठंड नहीं लगती। तो घर हमें धूप, ठंड और वर्षा से बचा कर रखता है। तो आप सभी का घर कितना प्यारा है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है च। च से चम्मच। चम्मच से आप लोग क्या करते हो? खाना खाते हो। कोई कोई मैगी भी खाता है अब तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है, तो बच्चों
यहाँ पे आपको एक छोटी सी कविता दी गई है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है चिड़िया। कुदक कुदक के आती चिड़िया, ची ची चू चू गाती चिड़िया, दूर दूर तक जाती चिड़िया, सबके मन को भाती चिड़िया। अब हमारा अगला अक्षर है छ। छ से छाता, जो किसके काम आता है? हमें बारिश और धूप से बचाने के काम आता है। अगर छाता ना होता तो हम बारिश में भीग जाते, और जो धूप की किरणें हमारे मुंह पे पड़ती है, हमारे शरीर को जलाती है, वो सीधा हम पर पड़ती अगर छाता नहीं होता। तो छाता हमें धूप और बारिश दोनों से बचाता है। तो अब हमारा अगला अक्षर है ज। ज से जहाज। जहाज कहाँ चलता है? पानी में। अब पानी में इतनी दूर हम तैर के तो नहीं जा सकते, तो हम किस में जाते हैं? जहाज में। तो बच्चों, अब हमारा अगला अक्षर है झ। झ से झंडा। झंडा क्या है? हमारे देश की शान है, तो हमें उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। झ के बाद है इया। इया यानी कि खाली। यहाँ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। तो बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक अभ्यास कार्य दिया है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। चित्रों को पहचानो और सही मिलान करो। तो हमें एक जगह पर अक्षर दिए गए हैं और एक जगह पर चित्र दिए गए हैं। जो चित्र दिया गया है उसका जो पहला अक्षर है उसको हमें अक्षर से मिलाना है। तो चलिए, सबसे पहला अक्षर कौन सा दिया है? छ। छ हमें दिया है, तो छ से क्या होता है? छाता। तो हमें जहाँ पे छाता दिख रहा है हमें उसे मिलाना है। ऐसे ही अगला है च। च से क्या होता है? चम्मच। तो चम्मच जहाँ पे दिया गया है हमें च अक्षर से मिलाना है। ऐसे ही अगला है ख। तो ख से होता है खरगोश। तो खरगोश का चित्र जहाँ दिया गया है उसे ख से मिलाना है। अब हमारा अगला अक्षर है झ। झ से झंडा। तो झंडे का चित्र जहाँ दिया है उसे झ अक्षर से मिलाना है। ऐसे ही अगला है क। क से कबूतर। तो कबूतर का चित्र जहाँ दिया है उसे क अक्षर से मिलाना है। अब हमारा अगला अक्षर है ट। ट से टमाटर। लाल लाल टमाटर जो सब्जियों में डाले जाते हैं, लाल लाल होते हैं। आप चाहो तो उन्हें कच्चा भी खा सकते हो, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए, अब हमारा अगला अक्षर देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक छोटी सी कविता दी गई है लाल टमाटर की। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लाल टमाटर हरी मटर ने मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। तो हमें यहाँ पे सब्जियों की टोली दी गई है। एक टमाटर, मटर, आलू, गोभी जो कहाँ जा रहे हैं? मंडी जा रहे हैं। और मंडी में क्या मिलते हैं? सब्जियां मिलती हैं। अब हमारा अगला अक्षर है ठ। ठ से ठठेरा। तो ठठेरा क्या करता है? हमारे लिए बर्तन बनाता है। जिस बर्तन में आप खाते हो, खाना बनाते हो, तो उसी को ठठेरा बनाता है।